हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर एंड आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में पता चल सके और आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। तो आज मैं बात करूंगी कि अगर आपका एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो क्या दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म होने का चांस है, और है तो कितना है। तो गाइस 30% चांस रहता है कि आपका दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होगा। तो ये बात आई थिंक बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि उनका एक बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म हो सकता है। और इसी वजह से मतलब कई बार जो पेरेंट्स हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ का लाभ नहीं उठाते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करने का ट्राई नहीं करते हैं, और समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि उनका दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होता है। एंड ऑब्वियसली गाइस, दो दो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ लाइफ कैसी होगी ये तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अभी जो पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं दूसरे बच्चे को कंसीव करने का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनको ज़रूर इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जो मैं आज आपको बताऊंगी। एक्चुअली मैं खुद भी इस प्रोसीजर मैंने ये किया है। मैंने भी सेकंड प्रेगनेंसी हम लोगों ने प्लान की थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। वो मेरा पर्सनल डिसीजन था। आपको भी मैं वो सब बताऊंगी ताकि आप अपने बेस के ऊपर अपने जो आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकें। तो गाइज ऑब्वियसली एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि हमारा दूसरा बच्चा नॉर्मल हो। हम भी एक मदर और फादर की फीलिंग लें, जो इन बच्चों के साथ आना बहुत मुश्किल होती है। तो ये सबके मन में होता है कि हमारा एक और बच्चा हो और दूसरा नॉर्मल हो। लेकिन ऑटिज़म के केस में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो पहले से ऑटिस्टिक है और दूसरे का भी भरोसा नहीं है कि वो नॉर्मल होगा या नहीं होगा। तो आप ये गलती कभी भी मत कीजिए कि एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो दूसरा जब आप कंसीव करने का प्लान करते हो तो एटलीस्ट 2-3 मंथ पहले आपको गायनिक के पास जाना है। आपको उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। उस हिसाब से आपको गायनिक आगे गाइड करेगा कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए या आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये सब आपको कब करना है, कंसीव करने से 2-3 एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले आपको जाना है। बिना मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए आप कंसीव ना करें, अदरवाइज रिस्क हो सकता है। एक्चुअली रिस्क तो फिर भी रहता है क्योंकि ऑटिज़म को बर्थ से पहले भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल है, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 100 से ज़्यादा जीन्स म्यूटेशन होने की वजह से ऑटिज़म होता है। तो किसी एक जीन्स की वजह से ये ऑटिज़म नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न्स हैं ऑटिज़म के लिए। तो इस वजह से कोई ऐसा फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है जिसकी वजह से इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट किया जा सके। हालांकि कुछ डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम है या मेंटल रिटार्डेशन है, उसको बिफोर बर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ तो कंसीव करने से पहले हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 2-3 मंथ्स बिफोर कंसीविंग आप गायनिक के पास जाइए। तो एक टेस्ट रहता है गाइस, ये एक टेस्ट है कार्योटाइपिंग टेस्ट, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने करवाया था। एक्चुअली इसकी वर्डिंग उल्टी दिख रही है आई थिंक आप लोगों को, तो ये मैं आपको स्पेलिंग इसका पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप इसके बारे में सर्च कर सको और गायनिक से पूछ सको। KARYOTYPENG कार्योटाइपिंग टेस्ट रहता है ये। क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी के लिए ये टेस्ट किया जा सकता है। एक्चुअली जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं आप दोनों की वजह से आपके बच्चे को, उन एबनॉर्मेलिटीज़ का पता जो है इस टेस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। मतलब बिफोर कंसीविंग ही पता चल जाएगा कि बच्चे में कौन सा डिसऑर्डर आ सकता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम का जो एक डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर रहता है, उसका पता इस टेस्ट के द्वारा आप लगा सकते हैं कि आपके बच्चे में वो सिंड्रोम आएगा या नहीं आएगा। डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें डेवलपमेंटल डिले और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें होती है। ये बच्चे 2-3 ईयर तक चलना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये भी एक डिसऑर्डर है जिसका आपको, लेकिन इसका ये कि ये इसको हम लोग बर्थ से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं।
और कुछ अबनॉर्मेलिटी, कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं उनको गाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे 2-3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है उस टाइम पे भी बच्चे का टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही। और कुछ डिसऑर्डर को जैसे मेंटल रिटार्डेशन है उनका पता हम लोगों को पहले ही चल जाता है। तो एटलीस्ट अगर आप इन टेस्ट के लिए जाते हैं या अपने गायनिक को इस प्रोसीजर के लिए पूछते हैं तो कम से कम कुछ डिसऑर्डर तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कुछ डिसऑर्डर का तो पता चल जाएगा, वो तो डेफिनेटली आपके बच्चे में नहीं होंगे। तो इन मेडिकल फैसिलिटी का हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। तो आप ज़रूर अपने गायनिक को इसके बारे में पूछें, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। एक अच्छे से गायनिक के पास आप जाइए। और थर्ड, अगर ऑटिज़म के केस में देखिए गाइस, मतलब कुछ जैसे मेरा डिसीजन ये है कि मैं सिर्फ एक बच्चे को अच्छे से लाइफ में खड़ा करना चाहती हूँ, उसको अपने पैरों पे मैं अपना सारा टाइम उसको देना चाहती हूँ। और मेरे लिए तो 30% क्या, मेरे लिए तो 1% भी बहुत ज़्यादा है ये डिसीजन लेने के लिए कि मैं दूसरा चाइल्ड कंसीव करूँ या ना करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को ही अगर मैं अपना पूरा टाइम दूंगी तो अपनी लाइफ भी मेरी थोड़ी आराम से कटेगी और बच्चे को भी हम लोग अपना पूरा टाइम दे सकेंगे। एक बच्चे के लिए हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत है, तो लाइफ आसानी से कट जाएगी। एक मुझे समझ में नहीं आता है कि उस खुशी के बारे में सोचूं कि दूसरा चाइल्ड ऑटिस्टिक होगा या नहीं, नॉर्मल होगा या फिर ऑटिस्टिक होगा। तो ये मेरा एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली जाना चाहती हूँ, इमोशनली मैं इस चीज़ में नहीं सोचती हूँ। तो प्रैक्टिकली मेरा ये डिसीजन है कि मेरे लिए एक चाइल्ड बहुत है, मैं उसी, चाहे वो ऑटिस्टिक ही है, मैं दूसरा चाइल्ड, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कंसीव नहीं करेंगे, दूसरे बच्चे के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, हम एक ही बच्चे को अच्छे से उसको अपने पैरों पे खड़ा होने का पूरा एफर्ट्स देंगे और पूरा ट्राई करेंगे। तो ये पर्सनली आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब कुछ तो मेरी तरह होंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जिनको मजबूरी भी होती है कि कई बार ऐसी धारणा होती है मन में कि पहले ही वो परिवार में एक ही बेटा होता है, तो कुछ के मन में होता है कि वंश को आगे बढ़ाना है, तो कुछ को तो कंसीव, मतलब उनको ये डिसीजन लेना ही पड़ता है कि हाँ सेकंड चाइल्ड तो कंसीव करना ही है। तो बेटर है कि सबसे पहले तो आप पूरा सिचुएशन अपना देख लें, अपना जो आपका मेंटल स्टेटस है, आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, फिज़िकली कितने स्टेबल हैं, फिट हैं, और फाइनेंशियली कितने अच्छे हैं, ये सब बातें आपको सोचनी हैं। और इसके बाद जब आप डिसाइड कर लेते हो कि हम लोगों को दूसरा बच्चा कंसीव करना ही है, तो ऑटिज़म के केस में कौन सी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है इस चीज़ में गाइज, ये एक ट्रूथ है कि इसका पता नहीं लगाया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि बर्थ के बाद भी ये बच्चे नॉर्मल चलना फिरना शुरू करते हैं, राउंड अबाउट 2 ईयर्स के बाद हम लोगों को पता चलना स्टार्ट होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके ऑटिज़म डिटेक्ट होता है, उससे पहले इसका पता नहीं चलता है। मैं भी आगे जाके अगर हाई मेडिकल जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इस और जो है वो रिसर्च चल रही है, आगे जाके फ्यूचर में शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन आज तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी डॉक्टर पे बिलीव करना चाहिए अगर कोई भी डॉक्टर ये बोलता है कि वो ऑटिज़म को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब मैं मुंबई जैसे शहर में बैठी हूँ और मैंने पूरा प्रोसीजर किया है गाइस, और एंड में जब डॉक्टर ने बोला है कि ये प्योरली आपका डिसीजन है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एक बच्चा ऑटिस्टिक है और आपको दूसरा कंसीव करना है या नहीं है, उन्होंने पूरा मेरे ऊपर छोड़ा। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर 1% भी चांस है ऑटिस्टिक बच्चे का तो हम लोग ये आइडिया ड्रॉप कर देंगे, हम लोग दूसरा बच्चा कंसीव नहीं करेंगे, ये हमारा पर्सनल डिसीजन है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप सब कुछ सोच सकें। और एक और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये डिसीजन आप तभी लें जब आप 100% श्योर हों दोनों ही रिजल्ट के लिए, कि अगर ऑटिस्टिक होगा दूसरा बच्चा तो भी हम लोग रेडी हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है एक बच्चे का, और दूसरा अगर नॉर्मल होता है तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए गाइस, क्योंकि मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं, लाइव एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरी कॉलोनी में 10 से 15 बच्चे ऑटिस्टिक हैं, उनमें से सिबलिंग ऑटिस्टिक हैं, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनको सीवियर ऑटिज्म था पहला बच्चा और दूसरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हुआ, कुछ को पहला माइल्ड था तो दूसरा सीवियर ऑटिज्म उसको हुआ।
तो हम 2-3 पेरेंट्स हैं अभी भी इस डिसीजन में अटके हुए थे। सबने ट्राई कर लिया अपने बेस पे, पूरा मेडिकल फैसिलिटी उठा के पूरा सब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेके देख लिया। एंड में सबको यही रिजल्ट मिला कि कुछ भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो आपको 100% गारंटी देगा कि आपका दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से हम सब लोगों ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि ठीक है, एक ही बच्चा ठीक है। तो अब जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो जिनको कंसीव करना ही है और जिन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो गाइस, इसके लिए क्या है कि आपको गायनिक के पास जाना चाहिए बिफोर 2-3 मंथ्स। आपको एक फॉलिक एसिड का जो टैबलेट है वो 3 मंथ्स खाने के लिए दिया जाता है बिफोर कंसीविंग। याद रखिए, बिफोर कंसीविंग आपको 3 मंथ्स वो फॉलिक एसिड टैबलेट लेना है। उसके बाद भी आपको कंटिन्यूअसली अपने गायनिक के टच में रहना है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह नहीं करना है, कंटिन्यूअसली रहना है। उसके बाद प्रेगनेंसी के 2 मंथ के बाद आपको फिर से गायनिक के पास जाना है। आपको अपने बच्चे के जो मैंने आपको टेस्ट बताया है, जो कुछ ब्रेन डिसऑर्डर हैं जिनका पता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लग जाता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, डाउन सिंड्रोम है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, तो उनका एटलीस्ट आप लोग, उनकी जो आशंका है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और एक टेस्ट मैंने आपको बताया, कार्योटाइपिंग टेस्ट, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स अगर कुछ होंगी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ का वो टेस्ट रहता है, तो उसमें से भी काफ़ी ब्रेन डिसऑर्डर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उनका आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा कि एटलीस्ट वो डिसऑर्डर नहीं होंगे। अगर क्रोमोसोम जो एबनॉर्मेलिटी आपके टेस्ट में आती है, कार्योटाइपिंग रिपोर्ट जो रहती है उसमें आती है, तो उससे रिलेटेड फिर जो भी गायनिक है वो आपको डायरेक्ट कर सकता है कि इस वजह से आपको ये वाला डिसऑर्डर आ सकता है, और हो सकता है उस डिसऑर्डर को इग्नोर भी किया जा सके, उसको ट्रीट भी किया जा सके। तो इन बातों का आप ख्याल रखिए। और ये जो मैंने आपको फॉलिक एसिड का बताया है गाइस, इसका रिसर्च भी है, रिसर्च इसके ऊपर हुआ था। और फॉलिक एसिड टैबलेट ये उन लेडीज़ के ऊपर किया गया था जिन लेडीज़ का पहला बच्चा ऑटिस्टिक था और जिन्होंने दूसरा कंसीव किया। तो जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी से 3 मंथ पहले फॉलिक एसिड दिया गया, तो उन लेडीज़ के जो बच्चे थे उनमें ऑटिज़म के सिम्टम कम पाए गए, या फिर उनमें ऑटिज़म रिपीट नहीं हुआ, एज कंपैरिजन टू दोज लेडीज़ जिन्होंने फॉलिक एसिड टैबलेट को प्रेगनेंसी से पहले नहीं लिया था। तो इसके कुछ रिसर्च भी हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। तो बेटर है कि अगर आपने मन बना ही लिया है तो एटलीस्ट आप ये प्रिकॉशन तो करो, कम से कम सिवियर ऑटिज्म में तो नहीं जाएगा, और हो सकता है नॉर्मल भी हो सके। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी भी आप ऐसा मत कीजिए कि आपका एक बच्चा ऑटिस्टिक है और आप दूसरा बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के या अपने डॉक्टर के पास बिना जाए आप ये डिसीजन ले लो। बहुत ज़रूरी है इस केस में कि आप कंसीव करने से 3 मंथ पहले आप अपने गायनिक के पास जाएं और ये सब टेस्ट के बारे में उनको पूछें। तो थैंक यू फॉर टुडे।